नमस्कार। ग्लोबल न्यूज सर्विस कानपुर नगर। बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर तथा लखनऊ अग्निकांड में दिवंगत मासूमों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर यशोदानगर क्षेत्र में महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी मनोज कुमार शुक्ल के नेतृत्व में नागरिकों ने कैंडल मार्च निकाला। सैनिक चौराहा से शहनाई गेस्ट हाउस चौराहे तक निकली इस मौन यात्रा में युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम जन ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर न्याय की आवाज़ बुलंद की। महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी मनोज कुमार शुक्ल ने कहा कि यह आयोजन केवल श्रद्धांजलि का नहीं बल्कि न्याय और संवेदनशील समाज के निर्माण का प्रतीक है। उन्होंने प्रशासन से भरत तिवारी मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई मांग की। साथ ही लखनऊ अग्निकांड जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस उठाने पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में शामिल होने आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नीतीश यादव ने कहा कि दोनों ही मामलों में सरकार का रुख गंभीर नहीं है, क्योंकि गंभीर मामलों में पहले एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद जांच होती है, जबकि इन दोनों ही मामलों में सरकार पहले जांच और फिर एफआईआर की बात कर रही है। कैंडल मार्च के अंत में उपस्थित लोगों ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मौन रखा और न्याय की लौ को जलाए रखने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विकास त्रिपाठी, कमलाकांत मिश्र, अनमोल शुक्ल, सत्यम शुक्ल, आशीष त्रिवेदी, सत्यम त्रिपाठी, दीपक तिवारी तथा के मिश्र आदि सैकड़ों गणमान्य जन उपस्थित रहे। ग्लोबल न्यूज सर्विस के लिए मैं डॉक्टर दीप कुमार शुक्ल, नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे होनहार कर्णधार जो असमय काल की गति में समा गए, उसके लिए मेरा मन समाजवादियों के हृदय द्रवित है और उसी पर ईश्वर उनको अपने चरण में स्थान दे, उन परिवारों को इतना दुख सहने की शक्ति दे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। इसी उद्देश्य को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे समाजवादी परिवार हम सब लोग आज उन बच्चों की श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। दूसरी बात, हमारे भरत तिवारी, जिसका आपको मालूम है कि ऐसे व्यक्ति समाज में बिरले उत्पन्न होते हैं। अगर ऐसा होता तो अंग्रेज़ों की सरकार थी, और आप सोचिए इतनी दमनकारी सरकार तो अंग्रेज़ों की भी नहीं थी जिस समय, उस समय भी ऐसा नहीं था। शरणागत हमारे, अगर धर्म दृष्टि से देखा जाए, धर्म में हमारे रामायण में चौपाई शरण तजई, मैं इस सरकार को याद दिलाना चाहता हूं, जिस सरकार धर्म की गति, धर्म को धारण करने वाली, कहते हैं कि हम धर्मानुरागी हैं, धर्म को लेके चलते हैं, उसी रामायण चौपाई में कहता हूं, शरणागत कौ जे तजई निज अनहित अनुमान ते नर पावर पाप मैं तिन्हें बिलोका था। रामायण की चौपाई है। आज उसने जब पिस्टल फेंक दिया, उसका उद्देश्य सब जानते हैं, उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य किसी को आज तक कोई एक मुकदमा उसके खिलाफ नहीं, और इसके बाद जब उसने आपकी शरण में आ गया तो फिर इसको उसकी माँ के सामने मार देना, आप सोचिए कितना हृदय को द्रवित कर देने वाला विषय। ऐसे शब्द नहीं जिन शब्दों में सरकार को और जिन लोगों ने कृत्य किया उनकी भर्त्सना किया जाए। तो मैं सरकार से और संबंधित जिम्मेदार लोगों से कहना चाहता हूं, ऐसे जो भी तंत्र में ऐसे बैठे हुए लोग, हालांकि सरकार से उम्मीद काफ़ी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हो सकता है परिवार में एक व्यक्ति दोषी हो, लेकिन घर गिरा के उसके छोटे छोटे बच्चों को, परिवारों को सड़क पे छोड़ देना, इस सरकार की ये नीति है। ऐसा नहीं था रामराज कहने के लिए, तो रामराज में आप रामराज लक्षित हो आपके सरकार चलाने में, तो आज 10 सालों में पूरी जनता और उसी का कहते नहीं, जैसा अंतर होता है वो बाहर कभी न कभी परिलक्षित हो जाता है। तो आज भाजपा गवर्नमेंट का ये जो बुलडोजर समझ में आ गया कि ये किसी की भी नहीं। ये कहते थे अब्दुल टाइट करने के लिए हम इतना एक कड़ा रुख अपना रहे हैं, अब्दुल टाइट हो जाए। अब्दुल को टाइट करते करते जो जिम्मेदार थे सरकार के, जो जिन्होंने कंधा उठा रखा, जिनके बल पे सरकार बनी, उन लोगों की आज ये हालत है, आप देख सकते हो। तो मैं सरकार की भी भर्त्सना करता हूँ, और जिन लोगों ने कृत्य किया वो तो खैर दोषी के पात्र है, और सरकार से मांग करता हूँ, हालांकि उम्मीद कम है कि ये सरकार सुनेगी, लेकिन फिर भी अब हम लोगों का दायित्व यही है। तो संवैधानिक दृष्टिकोण से हम ये उम्मीद करते हैं कि जो तिवारी के उसकी हत्या हैं उन लोगों को फांसी की सजा दी जाए, ऐसी हम समाजवादियों की मांग है। मतलब उनको वो सजा दी जाए जो समाज के या जो भी जिन लोगों ने कृत्य किया उनको ये नजीर बन जाए कि ऐसा करेंगे तो इसका परिणाम
दोनों घटनाएं बिल्कुल हृदयविदारक हैं, इसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में समाज को क्या करना चाहिए आज की स्थिति में? तो मैं पहले भी हर वक्तव्य में कहता हूँ, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष में कोई भी सरकार हो, देखिए कोई भी सरकार हो आगे रहेगी, उनको ये खत्म हो जाएगा नहीं हमें वोट से मतलब नहीं है, तो निरंकुश हो जाए, निधि हो और चाहे सरकार हो। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया तो ये नीति में था कि विपक्ष को मजबूत रहना चाहिए। सरकार तो कोई भी हो सरकार आएगी तो जिम्मेदार होगी और जो विषय हैं उनको ध्यान देगी और जनता के साथ न्याय करेगी, अन्याय नहीं करेगी, अनित नहीं करेगी। अब आप किसी भी दृष्टिकोण से आप देख लीजिए, केवल नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार चरम पर है। गंगा सफाई आप 42-43 हजार करोड़ का बजट है, आप कितनी गंगा सफाई क्या हो गया बताइए, और 21-22 हजार करोड़ रुपए निर्गत हो चुका है। ये स्थिति आज 10 रुपए 5 रुपए का रेट बढ़ जाता डॉलर के मुकाबले, वो हल्ला मच जाता था। आज आप बताइए कोई जिम्मेदार व्यक्ति सामने नहीं आना चाहता। यही मोदी जी और यही लोग मतलब सड़कों पे जाम लगा। आज क्या हो गया भाई, आपको डीजल पेट्रोल का तमाम चीजें ऐसी हैं जो आप हर मामले में फेल है। केवल एक मामला हो सकता है, जो अब्दुल की टाइट करने वाले जो नीति लेके चले थे, उसमें आज ये सही है कि अब्दुल को टाइट करते करते आज सभी टाइट हो रहे हैं। ये सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। जो लखनऊ अग्निकांड में काल के गाल में समा गए निर्दोष बच्चे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने तथा साथ ही बिहार में जिस तरीके से भरत भूषण तिवारी की पुलिस के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई, इस घटना को लेकर के आज एक शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाल करके शोक संबद्ध परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि जो लखनऊ अग्निकांड में निर्दोष मासूम बच्चे अकारण काल के गाल में समाये हैं, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने अपनी पार्टी के निजी फंड से 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है उन परिवारों को। लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार से मांग करती है कि ऐसे उन अकारण काल के गाल में समाये बच्चों के परिवारों को 1-1 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही जो बच्चे अकारण काल के गाल में समाये उनके परिवारों को उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा परमपिता परमात्मा से मांग करते हैं कि उनके परिवार को ये असहनीय दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। लखनऊ कांड की सरकार ने SIT गठित कर दी है और उधर न्यायिक जांच शुरू करा दी है, जो बिहार वाला कांड हुआ है। इसके अलावा और क्या मांग है आपकी, और क्या होना चाहिए इसको लेकर? क्या इतना पर्याप्त है ये? देखिए, SIT तो आज के ज़माने में एक बहाना हो गया है। SIT FIR होने के बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है। तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश प्रकरण जिनमें FIR ही नहीं हुई है तो SIT क्या करेगी? उसको एक न्यायिक जांच, वो जांच कमेटी बनी है और जांच कमेटी बना करके इसका मतलब सरकार मानती नहीं कि घटना गंभीर है। गंभीर घटनाओं में पहले FIR होती है, उसके बाद जांच होती है। यहाँ पर जो घटनाओं को सरकार गंभीरता से नहीं लेती, उन पर कहती पहले जांच करेंगे बाद में FIR करेंगे। तो सरकार की नजरों में इस तरीके की घटना, चाहे राम मंदिर की चंदा चोरी का 200 करोड़ से ऊपर के मामले अब तक सामने निकल आए। जिस दिन से मंदिर की खुदाई का काम शुरू हुआ था तो वहाँ के प्रोजेक्ट इंजीनियरों ने बताया कि वो मंदिर की मिट्टी तक चोरी करने से शुरू हुआ था और आज चांदी की सिलाव तक कुछ बचा नहीं है। जो सिर्फ दिखावे में सामने लिखापढ़ी में पैसा आ गया दान पेटी के अंदर, वो जो बिना लिखापढ़ी में पैसा आया है वो आज तक कहीं सामने नहीं आया। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और जिन जिन सरकारों ने उत्तर प्रदेश को मॉडल माना वो पूरी सरकारें आज निर्दोष लोगों की हत्याओं में व्यस्त हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है तो बिहार के अंदर भरत भूषण तिवारी ने लाइव फेसबुक के माध्यम से, जो उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, एक समाज सेवी था, एक क्रांतिकारी नौजवान था, उसकी लाइव हत्या कर दी गई। ऐसे हत्यारे पुलिसकर्मियों को कानून के तहत जो हत्या की 302 की फांसी की सजा होती है उससे तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराकर दंडित किया जाना चाहिए और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार में निर्दयता चरम पर है। हम लोगों ने देखा था जिस दिन बिहार में सरकार का गठन हुआ था उसके दूसरे दिन एक व्यक्ति की गर्दन काट कर सड़क पे फुटबॉल खेला जा रहा था। इस तरीके का अत्याचार बिहार में बढ़ा, बिहार में पूरी तरीके से आज असली जंगल राज कायम हुआ है। को जो लड़का
मारा गया पुलिस के द्वारा, उसने समाज की आवाज उठाई थी, समाज के लिए एक मुद्दा उठाया था। निश्चित रूप और से उसने क्या गंभीर समाज क्या की- ऐसे मुद्दे उठाने का यही परिणाम होगा, यही कीमत तो देनी पड़ेगी लोगों को? निश्चित रूप से ये जो हिटलर शाही की सरकार होती है वो कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं करती है, और उत्तर प्रदेश या देश में कोई भी सरकार इस समय पर लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं करती है। ये गैर संवैधानिक सरकारें, ये पूरी तरीके से तानाशाह पे चलती हैं, ये अराजक लोगों की सरकार है, ये अपराधी मानसिकता के लोगों की सरकार है, और ऐसे में ऐसे दुष्परिणाम आएंगे। आज जिस तरह से उसके गोली मारने का, उसकी हत्या के बाद में जनसमूह खड़ा हो गया, अगर ये जनसमूह उसके जीवित रहते खड़ा हो जाता तो भी क्या घटना घटती है? देखिए, निश्चित रूप से बहुत सारी देश में घटनाएं ऐसी होती कि जब कोई घटना होती उसके बाद, और इसका उदाहरण मैं देता हूँ कि जब भगत सिंह से कहा गया था कि आप भी माफी मांग लो, तो देश में माफी वीरों की कमी नहीं है। जी, जी। भगत सिंह ने कहा था कि अगर आज मैं माफी मांग लूंगा और मैं फांसी के फंदे से बरी हो जाता तो देश में क्रांति नहीं होगी, ये मेरी शहादत ही देश को आजाद कराएगी, देश में क्रांति लगाएगी। हो सकता है भरत तिवारी की शहादत, उसको शहादत मानता हूँ, इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने में सहायक साबित है। अभी यहाँ कोचिंग मंडी में जो आग लगी, अब इसके बाद पूरी सरकार ने हर जगह जांच शुरू कर दी है, जांच पहले भी तो सकती थी। ये देखिए, ये कागजी जांच है। आपने देखा इसके पहले लखनऊ में लिवाना होटल में आग लगी थी, जांच शुरू हुई थी। अभी दिल्ली में अग्निकांड हुआ था, पूरे देश में जांचें शुरू हुई थी, और कागज में सिर्फ जांचें होती हैं, और थोड़े दिन बाद ये जांचें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। ये पुलिस की उगाही का और कारण बन गई है। पुलिस की अधिकारियों की उगाही इससे बढ़ेगी, परिणाम कुछ नहीं आएगा। अगर परिणाम आना होता तो भ्रष्टाचार की जड़ पर चोट होनी चाहिए।